हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे पैराडाइम और पैराडाइम शिफ्ट के बारे में, यानी प्रतिमान क्या है और प्रतिमान विस्थापन क्या है और इसकी शिक्षा में महत्व क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराडाइम के बारे में, यानी प्रतिमान के बारे में। ए पैराडाइम इज़ अ वे ऑफ लुकिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। यानी पैराडाइम एक सोचने या देखने का तरीका है, या कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण है। ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन पे आते हैं। Paradigm is the set of experience, belief and values that affect the way you perceive what is real and how you should react। ठीक है। यानी प्रतिमान हमारे अनुभवों, मान्यताओं, विश्वासों एवं मूल्यों का समुच्चय है। समुच्चय यानी कलेक्शन है, जो हमारे ज्ञान ग्रहण को प्रभावित करता है कि क्या वास्तविक है और हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि एक चीज़ को समझने के लिए कई लोग कई तरीके से समझ या समझा पाते हैं। ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उनका दृष्टिकोण होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है। इसको हम एक पैराडाइम को हम एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। जो हमारी धारणाएं होती हैं, हमारे विश्वास, हमारे विचार या हमारे सिद्धांत होते हैं, वो एक ढांचा बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। ठीक है। और जो हमारे विश्वास, हमारे विचार है, वो सीधे हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं कि हमारा रहन सहन कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा, हमारा काम कैसा होगा। और इस वजह से हम दूसरों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। इस ढांचे की वजह से हम दूसरों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर पाते हैं। और ये जो व्यू है हमारा, ये जो विचार है ऑब्जर्व करने का, वही क्या है, पैराडाइम है। क्लियर। अब आते हैं पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है। तो पैराडाइम तो हमने समझ लिया, पैराडाइम शिफ्ट समझते हैं। शिफ्ट का मतलब होता है बदलाव, यानी चेंज या वेरिएशन। यानी हमारे दृष्टिकोण में बदलाव को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिमान विस्थापन कहते हैं। ठीक है। ये कैसे होता है हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, सबसे पहले अमेरिकन फिलोसोफर थॉमस कुन ने अपनी बुक में किया था और कहा था, जब विज्ञान के सिद्धांत के मूल मान्यताओं में परिवर्तन आता है तो हम उसे पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। यानी अगर कोई सिद्धांत है और रिसर्च हुआ, आगे वो चेंज हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पैराडाइम शिफ्ट कहेंगे। लेकिन ये जो पैराडाइम शिफ्ट वर्ड है, अब ये एजुकेशन में, साइंस में और इवन इन बिजनेस एकेडमिक्स में भी इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है। इस इमेज को ध्यान से देखिए। ठीक है। ये आपके विचार तुरंत बदलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आपके विचार तुरंत बदलेंगे, यहाँ पे पैराडाइम शिफ्ट होगा। देखिए, पहली नज़र में आपको क्या दिखा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। किसी को पहली नज़र में ये डक दिख सकती है। ठीक है। या और किसी किसी को ये रैबिट भी दिख सकता है। और ये सुनने के बाद आपको ये दोनों लग सकते हैं, डक और रैबिट। ठीक है। लेकिन जब आपको पहले डक लगा होगा तो आपकी जो नज़र है सबसे पहले इसकी चोंच पे गई होगी। ठीक है, डक की चोंच पे। लेकिन ये जब दूसरे साइड से आप देख रहे हैं, आपका जो व्यू है, आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है, आप दूसरे साइड से देख रहे हैं तो आपको एक रैबिट लग रहा है। और वो जो आपको डक की चोंच लग रही थी, अब वो आपको रैबिट के लंबे कान दिख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। इस पिक्चर का नाम है डक रैबिट पैराडाइम। ठीक है। अब एक और डिफिनेशन लेते हैं पैराडाइम शिफ्ट का। पैराडाइम शिफ्ट इज अ फंडामेंटल चेंज इन एन इंडिविजुअल और सोसाइटी ऑफ हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में चीज़ें कैसे काम करती हैं, इस बारे में एक व्यक्ति, ठीक है, नोट करिएगा, एक व्यक्ति या समाज के दृष्टिकोण में प्रतिमान बदलाव एक बुनियादी बदलाव है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले लोगों को एंशियंट टाइम में क्या लगता है कि हमारी धरती चपटी है, ठीक है, फ्लैट है। और लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ा, हम लोग अंतरिक्ष में गए, तो ये पता चला कि नहीं, धरती चपटी नहीं है बल्कि राउंड है। और ये फिर धीरे धीरे सबको पता चलने लगा, लोगों ने फ़ोटो देखे, इमेजेस देखे, तो यहाँ पे बदलाव आने लगा, विचार में बदलाव आने लगा कि नहीं, धरती फ्लैट नहीं, हमारी राउंड है। तो ये जो विचार में परिवर्तन हुआ, फ्लैट टू राउंड, ये हमारा क्या है, प्रतिमान विस्थापन है। ठीक है। एक एग्जाम्पल हम शिक्षा से ले लेते हैं, एजुकेशन से। फ्रॉम वुमेन एजुकेशन टू जेंडर एजुकेशन, महिला शिक्षा से लिंग शिक्षा की ओर। शिक्षा की बात करें तो पहले वुमेन एजुकेशन में महिलाओं की बात होती थी। ठीक है, सिर्फ महिलाओं की बात होती थी, जिसमें ऑब्जर्वर भी महिला होती थी और विक्टिम भी। लेकिन फिर आगे पता चला कि नहीं, ऑब्जर्वर तो जनरली कोई भी हो सकता है, एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रतिमान विस्थापन हुआ। यहाँ पे हमने वुमेन एजुकेशन हटा के उसको जेंडर एजुकेशन कर दिया। ठीक है। जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों को काउंट में ले सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा पैराडाइम शिफ्ट हुआ, प्रतिमान विस्थापन हुआ। क्लियर।
अब बात करते हैं शिक्षा के महत्व के बारे में। ठीक है, ये कुछ हमारे पैराडाइम शिफ्ट हैं जो 20वीं और 21वीं सदी में हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि छात्र अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, उन्हें बस इन्वायरमेंट चाहिए। सीखना मतलब वह है जो सीखने वाला कुछ करे। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब सीखने वाले पे कुछ किया जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्टूडेंट जो निष्क्रिय रूप से ज्ञान को नहीं लेते हैं, वो उसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। ये नहीं है कि आपने बस उसको रटा दिया, उसने रट लिया और वो लर्निंग हो गया। नहीं, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, यानी जो लर्नर है वो खुद इन्वॉल्व रहना चाहिए उस लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पैराडाइम शिफ्ट देखते हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ आने लगा है एजुकेशन में। जो हमारे शिक्षण कार्य हैं वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही होते हैं। एनिमेशन से पढ़ाया जाता है, कहीं प्रोजेक्ट से पढ़ाया जाता है। ठीक है, टीचिंग्स एड्स लिए जाते हैं। जो इन्फॉर्मेशन को सीधे दे नहीं दिया जा रहा है एक जनरली किताब के फॉर्म में, लिखे राइटिंग के फॉर्म में, जब बल्कि उसको समझाया जा रहा है, इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है यूजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लर्नर ऑटोनॉमी, यानी शिक्षार्थी की स्वायत्ता। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन है वो अब कैसा है, चाइल्ड सेंटर्ड है। यहाँ पे रोल ऑफ टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या होता है, रोल ऑफ स्टूडेंट होता है। यानी जो लर्नर के इंटरेस्ट से उसे पढ़ाया जा रहा है, उसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आएंगे करिकुलर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब पाठ्यक्रम ऐसा है कि हम उस पर फोकस इसलिए कर रहे हैं, फोकस क्या कर रहे हैं कि अलग अलग पीरियड में अलग अलग सब्जेक्ट ना होके लड़का एक जगह बैठे और ऐसा करिकुलम हो कि वो जो सब्जेक्ट पढ़े वो एक सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट से रिलेट हो और लड़का रिलेट भी कर पाए। ठीक है, अगला पॉइंट है टीचर एज ए को लर्नर। जो हमारे टीचर हैं उनको को लर्नर माना गया है क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में नवाचार आते जा रहे हैं और अध्यापक को इसका ज्ञान होना भी चाहिए ताकि वो अच्छे से शिक्षण कार्य भी कर पाए, क्योंकि शिक्षक को एक फैसिलिटेटर माना गया है, एक मार्गदर्शक माना गया है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थे, आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, ये कुछ पैराडाइम शिफ्ट के पॉइंट थे। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और डाउट ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।